ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 39 सर्ग 29वां सर्ग। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखे मंदमिदं वचनम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने व्यस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगाः सिंहाः गजाश्चैव शार्दूलाः सर्वास्तथा चमराः सुमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपदृष्टवाप सर्वे युस्तव सर्वे ही बिभ्यति। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया त्वदीयोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूँगी। नहि मां त्वत्समीपस्थमपि शक्रो अपि राघवः सुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयितुमोजसा। रघुनाथ जी, आपके समीप पर रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिहीना त्वया नारी न साक्षात् जीवितुं काममेव विधम राम त्वया मम निदर्शितम्। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किलमेव वने। महाप्राज्ञ, यद्यप वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्य श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवास कृतोत्साह नित्यमेव महाबली वीर हस्तरेखा देखकर भविष्य की बात जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ।
आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्य स्वमया किल सात्वया सह भर्ताहं यास्यामि प्रियनान्यथा। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूँगा। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवानः भवद्विजः। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूँगी, उसके लिए यह समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे यह ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर कृतात्मभिः। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। कन्यया च पितुर्गेहे वनवास श्रुतो मया भिक्षिण्याः समवृत्त्याया मम मातुर्याग्रतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायण भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि स त्वया। प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि मैं आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासश्च सूरश्च मम चर्या ही रोचते। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करने के लिए करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मना प्रेम भावाद्भिः भविष्यामि विकल्मषाः भर्तारम् अनुगच्छन्तिं भर्ता ही परम दैवतम। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। प्रीत्यभावे ही कल्याणः संगमो में सदा त्वया श्रुतिर्हि सूर्यते पुण्या ब्रह्मणानां यशस्विनाम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा सहयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है जो इस प्रकार है। ये लोके च प्रतिभिर्याम स्त्री यस्य महाबल अद्भिर्धर्ता स्वधर्मेण प्रत्यभावोऽपि तस्य सा। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवं अस्मात् स्वकाम नारीं सुव्रताम ही पतिव्रताम नाभिरोचयसे नेतुम त्वं माम केनेह हेतुना। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं? भक्ता पतिव्रताम दीनाम माम समा सुख दुख यो ने तुमर्हसि का कुत्स समान सुख दुख नीम। का कुकुत्स कुष्ठ कुलभूषण, मैं आपकी
हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके विछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि मां दुःखिताम् एवं वनं नेतुं न चेच्छसि, विषमग्निं जलं वाहम् आस्थाय मृत्यु कारणात्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूँगी अथवा जल में डूब जाऊँगी। एवं बहुविधम ताम सा याचते गमनम प्रति, नानुमेनि महाबाहुस्ताम नेतुम विजनम वनम। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थीं, तथापि महाबाहु श्री राम उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। एवं मुक्ता तो सा चिंता मैथिली समुपागता, स्नापयन्तीव गमुष्णैरसुभिर्नयन युच्यते। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने से लगी। चिंतवंतीं तदा तां तु निवर्तयितुम् आत्मवान्, क्रोधाविष्टां तु वैदेहिका कुत्सो वशान्त्वयत्। उस समय विदेह नंदनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 29 सर्ग 29वां सर्ग पूरा हुआ। अब 30वां सर्ग है। शान्त्यं मानातु रामेण मैथिली जनकात्मजा, वनवास निमित्तार्थं भरतारम इति बब्रीत। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सा तमत्समविग्रह सीता विपुलवक्षसं, प्रलयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगीं, किम त्वामयन्तम वैदेह पिता में मिथिलाधपि राम जामातरम प्राप्यम स्त्रियम पुरुष विग्रहम। श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिलेश नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर भी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। अनृतम वत् लोकोयम अज्ञानाद यदि व्यक्षति, तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र जी में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। किम ही कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्तिते, यत् परित्यक्तु कामस्तम मामन्य परायणम। क्या आप क्या सोचकर विवाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का जो एकमात्र आपके ही आश्रित है परित्याग करना चाहते हैं। द्युमत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तं मनोव्रतां,
सावित्रीमिव माम विद्धिं त्वमात्मवशवर्तनीम। जैसे सावित्री दुमतसेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। न तो हम मनसा त्वन्यम दर्शामि त्वदृते नघ त्वया राघव गच्छेयम यथान्याम कुलपांसनी। निष्पाप रघुनंदन, जैसे दूसरी कोई कलंकनी स्त्री पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ चलूँगी। स्वयं तो भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीं शैलूष इव माम राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी सीता पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यस्य पथ्यं चरामात्ममात्थ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। मामनादाय वनम न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। इसीलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी ही हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठस्तस्व गच्छन्त्याम विहारशय्यानेष्विव। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुशकाश से ऋषि का ये च कंटकनो द्रुमा तुलाजिन समस्पर्शाः मार्गे मम स त्वया। रास्ते में जो कुश काश सरकंडे सींग और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महावाद समुद्भूतं यन्मावकरिष्यति रजो रमणतो मन्ये परार्घ्यमिव चंदनम। प्राणवल्लभ, प्रचंड आदि से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। स्वादरेषु यदा शिष्यवन्तान्तरवन गोचराः कुतास्थरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं तत्। जब वन के भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्र मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे अमृतर सोपमम्। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। न मातुर्न पितृस्तत्र स्मरिष्यामि न विस्मनः आर्तवान्योपभुञ्जानां पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूँगी। न च तत्र किंचित द्रष्टुमर्हसि विप्रियम प्रकृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे,
मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। यस्तया सहस स्वर्गो निरयो यस्तया विना इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वहीं मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। अथ मामेवं अभिग्राम वनम नैव न विश्यसे विस्मद्देव पास्यामि वा माम वशम द्विशताम गमम। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। पश्चादपि हि दुखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्तया नाथ तदैव मरणं वरम। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवन रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं उसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। इमं हि सहितं शोकं मुहूर्तम् अपि नोत्सहे किं पुनर्दर्श वर्षाणि स्त्रीणि चैकं च दुःखिता। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी, फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इति सा शोक संतप्ता विलप्य कर्णं बहु चुक्रोश पतिमाशस्तां भृशमालिंग्य स्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सा विद्या बहुभिर्वाक्य हृदयधरी गजांगना चिरसंयन्यतम बाष्पम ममुचाग्नि में वारण्य। जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थीं। अतः जैसे अरण्य आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। तस्या स्फटिक संकाशम वारिसंताप संभवम नेत्राभ्याम परिशुस्राव पंकजभ्याम विबोधकम। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तत्सितामलचंद्राभम मुखमायतलोचनम परस्पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोदभितमवाम्बुजम। बड़े बड़े नेत्रों से शोभित हो पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकले हुए कमल के समान सूख सा गया था। ताम परिष्वज्य बहुभ्याम विसंज्ञामिव दुःखिताम उवाच वचनम रामं परिविश्वासयंस्तदा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, न देवी बत दुखे न स्वर्गमप्यभिरोचै नहि मे अस्ति भयम किंचित स्वयं भोरिव सर्वतः। देवी,
तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। तत्सर्वम् अभिप्राय विज्ञाय शुभाननि वासम न रोचैरण्य शक्तिमान रक्षणे। शुभाननि, यद्यप वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत सृष्टासि मया सार्धम वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथाह। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। धर्मस्तु गजनासोर सद्भिराचरितः पुरा तम चाहम अनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। तथा जैसे सुवर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनक नंदनी वचनम तन्नयति माम पितु सत्योपबृहितम बृहितम। जनक नंदनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी की वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। ऐसा धर्मश्च शुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। शुश्रोणि, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अस्वाधीनम कथम दैव प्रकारैर्विराध्यते स्वाधीनम समतिक्रम्य मातरम पितरम गुरुम। जो अपनी सेवा के अधीन है और उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। इस श्लोक पर एक बार फिर विचार करिए आप लोग। भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। बात समझिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि माता पिता और गुरु ये सेवा के अधीन हैं। मतलब ये कि आप इनकी सेवा कर सकते हैं। देवताओं की सेवा कैसे करेंगे? जैसे माता की सेवा कर लेंगे, जैसे पिता की सेवा कर लेंगे, जैसे गुरु की सेवा कर लेंगे, देवताओं का शरीर मिलेगा, देवता मिलेंगे आपको उस तरह की सेवा करने के लिए। तो जो इन प्रत्यक्ष देवता माता पिता और गुरु की सेवा को छोड़ करके उन अप्रत्यक्ष देवताओं की सेवा करने का ढोंग करते हैं, यहाँ यही बात कही जा रही है। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समः भुवि नान्यदस्ति शुभा पांगे तेनेदम अभिराध्यते। सुंदर नृत्य प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोक की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। न सत्यदान मानो व यज्ञो व्याप्त दक्षिणा
तथा बलकराह सीते यथा सेवा पितुर्मता। सीता, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है, और न पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ ही है। सर्गो धनम व धान्यम व विद्यापुत्रा सुखानि च गुरुवृत्तनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकान तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातुपितृपरायणाः। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। स माँ पिता यथा शास्त्री धर्म सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्तुम् इच्छामि स ही धर्म सनातन। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। मम सन्नामति सीते नेतुम ताम दंडकावनम वशिष्यामिति सा त्वं माम नुयातुम सुनिश्चिता। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने में के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। साहि दिष्टान् वद्यांगी वनाय मदिलक्षणे अनुगच्छस्व माम भीरु धर्ष धर्मश्चरी भव। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसाय मनुक्रांतां कांते त्वमति शोभनम। प्राणवल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो वह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। आरभ शुभश्रोणी वनवासक क्षमा क्रिया नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गो अपि मम रोचते। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कार्य कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नाभि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि चांस समानेभ्यम सत्व रस्वम च माम चिरम। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं करना चाहिए। भूषणानि महाराणी वरवस्त्राणि यानि च रमणीयांश्चमे केचित् क्रीडायार्थाश्च पुष्करा। सैनीयानि यानि मम चान्यानि यानि च देह सर्वभृतस्य वर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सुंदर सामग्रियां हों, मेरे तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम शैयाएँ, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। अनुकूलम तो सा भारतुर्ज्ञात्वा गमनात्मना क्षिप्रम प्रमुदिताम देवी धातुमेव प्रचक्रमी। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई।
ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुर्वेक्ष्य भाषितं धनानि रत्नानि च दातुमङ्गलां प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 63 सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।